जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों मैं संदीप पटेल आप सभी का अपनी YouTube चैनल टीम एजुकेशन गोपीगंज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों टीम एजुकेशन गोपीगंज पर हिंदी महासंग्राम का वीडियो लेकर मैं आप सभी के बीच रोजाना सुबह 6 बजे उपस्थित रहूंगा। तो दोस्तों रोजाना सुबह 6 बजे सीधा टारगेट यूपी टेट के लिए आप अपने YouTube चैनल टीम एजुकेशन गोपीगंज को देखना ना भूलिएगा। और इसके साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक सुगमता से पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज के सेशन में। हिंदी महासंग्राम के सेशन में पहला चैप्टर परिचय, हिंदी का परिचय को देख लेते हैं। इसमें हिंदी के परिचय में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं हिंदी का परिचय देख लेते हैं। हिंदी का परिचय में अगर बात करें तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई थी वो फारस शब्द से हुआ है। दोस्तों हिंदी की जो उत्पत्ति माना जाता है वो फारस शब्द से माना जाता है। इसके बाद हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा जो दिया था उनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसके बाद लिपि की बात करें तो लिपि भाषा को लिखने की जो शैली होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लिपि कहा जाता है, जिसमें क्विनिफॉर्मा, उसके बाद वेस्टोफेरान, उसके बाद देवनागरी लिपि का उद्गम हुआ था। इसके साथ देखा जाए तो सबसे प्राचीन पढ़ी जाने वाली जो लिपि है, सबसे प्राचीन पढ़ी जाने वाली जो लिपि है वो आपका देवनागरी लिपि को कहा जाता है। इसके बाद जो क्विनिफॉर्मा और वेस्टोफेरान लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह एक चित्रात्मक लिपि के रूप में माना जाता है। नीचे भी लिखा हुआ है वेस्टोफेरान लिपि, जिसे चित्रात्मक लिपि के नाम से भी जाना जाता है, तथा यह सिंधु सभ्यता की लिपि है। जो वेस्टोफेरान है कहाँ की लिपि है? सिंधु सभ्यता की लिपि है। ये कैसी लिपि है? तो यह चित्रात्मक लिपि है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। इसके बाद कुछ भाषा और उनकी लिपियों के बारे में जान लेते हैं। तो भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली की जो लिपि होती है वह देवनागरी लिपि ही होती है। उर्दू की लिपि की बात करें तो जो उर्दू की लिपि है वह अरबी लिपि है। अंग्रेजी की जो लिपि है वो उसको रोमन लिपि कहा जाता है। और अंतिम पंजाबी लिपि है, पंजाबी भाषा है, उस पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो उसको गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हिंदी का विकास के रूप में। तो हिंदी के विकास की बात किया जाए तो हिंदी के विकास में हिंदी का जो मूल विकास हुआ है वह संस्कृत से हुआ है। जो हिंदी का मूल विकास हुआ है दोस्तों वो कहाँ से हुआ है? संस्कृत से माना जाता है। किंतु हिंदी का जो मुख्य विकास है, इन दोनों में अंतर जरूर करिएगा, मूल विकास और मुख्य विकास। ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी का मूल विकास है वो संस्कृत से हुआ है, किंतु जो हिंदी का मुख्य विकास है वह अपभ्रंश अथवा सौरसैनी अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। वहाँ से उसका विकास हुआ है। जैसे देखा जाए तो पहले संस्कृत भाषा आया था, उसके बाद पाली भाषा आया था, उसके बाद प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद आपकी हिंदी आती है। जो संस्कृत भाषा है वो वैदिक काल की भाषा है। जो पाली भाषा है आपका बौद्ध धर्म की भाषा है, बौद्ध धर्म के समय में आया था। जो प्राकृत भाषा है वो आपका जैन धर्म के समय आया था। इसके बाद अपभ्रंश और हिंदी आती है आपकी। आगे बात करते हैं सौरसैनी के बारे में। जो आपने पढ़ा सौरसैनी अपभ्रंश क्या है, तो सौरसैनी जो है राजस्थान में बोली जाने वाली एक भाषा है। क्या है दोस्तों? सौरसैनी राजस्थान में बोली जाने वाली एक भाषा है, इसलिए इसे या हिंदी को सौरसैनी
अपभ्रंश भी कहते हैं, इसलिए इसे सौरसैनी अपभ्रंश भी कहते हैं। आगे बात करते हैं हिंदी राजभाषा के रूप में क्या हुआ था। तो हिंदी जो राजभाषा के रूप में, राजभाषा की परिभाषा देख लेते हैं। तो राजकीय कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा को ही क्या कहते हैं, राजभाषा कहा जाता है। अब राजभाषा को दर्जा कब मिला, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर, राजभाषा के रूप में, जो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया, तो हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी में राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। नोट एक है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी की क्या है वह, हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता। आगे बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस के बारे में। जो विश्व हिंदी दिवस है वह 10 जनवरी 1975 से लागू हुआ है। तो देख लेते हैं। सर्वप्रथम 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। फिर से देख लीजिए, हिंदी विश्व दिवस जो है 10 जनवरी 1975 से मनाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसलिए प्रत्येक 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस है 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, किंतु विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2018 का जो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था दोस्तों, वो मॉरिशस में मनाया गया था 2019 में, और 20 में आप देख लीजिएगा कहाँ पे मनाया गया है। अगली बात करते हैं अगले नोट की। तो भारत के बाहर सर्वाधिक हिंदी मॉरिशस में ही बोली जाती है। भारत के बाहर सर्वाधिक हिंदी कहाँ बोली जाती है, तो सर्वाधिक हिंदी मॉरिशस में बोली जाती है। अगले टॉपिक की बात करते हैं। संविधान में हिंदी की जो व्याख्या किया गया है उसमें देख लेते हैं। संविधान में हिंदी की जो व्याख्या दोस्तों, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। इसके बाद जो अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। किसके अनुसार दोस्तों? अनुच्छेद 343 के अनुसार। अनुच्छेद 345 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राजभाषा का उल्लेख किया गया है, अथवा ऐसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो 345 है उसमें विभिन्न राज्यों के राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं विभिन्न राज्य और उनकी भाषाओं के बारे में। तो राज्य और भाषा है, तो राज्य में उत्तर प्रदेश की जो भाषा है आपका हिंदी और उर्दू दोनों को माना जाता है। हिंदी को प्रथम राजभाषा, उर्दू को द्वितीय राजभाषा माना गया है। उर्दू को 1989 ईस्वी में दर्जा मिला। उत्तराखंड की जो राजभाषा संस्कृत होती है, उत्तराखंड की जो राजभाषा होती है वो संस्कृत होती है और हिंदी भी बोली जाती है।
गोवा की राजभाषा की बात करें तो कोंकणी के नाम से जाना जाता है। केरल की राजभाषा की बात करें तो मलयालम, तेलंगाना को तमिल, नागालैंड को बंगाली भाषा में राजभाषा माना जाता है। मिजोरम राज्य की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। कर्नाटक की जो राजभाषा कन्नड़, आंध्र प्रदेश की तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल भाषा को माना जाता है। अच्छे से देख लीजिएगा किन भाषाओं को कब कहाँ से माना जाता है। आगे बात करते हैं नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट ये है, महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिएगा। महत्वपूर्ण ये है कि भारत में कुल 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। भारत में कुल 10 राज्यों की राजभाषा क्या है? आपका हिंदी है। अब इसको जानेंगे कैसे? तो जो आपका उत्तर प्रदेश का नक्शा है, उसके सटे चारों तरफ के जो राज्य हैं, 10 राज्य हैं, उसमें हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बोला जाता है हिंदी, मध्य प्रदेश में भी हिंदी, बिहार में भी, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी बोला जाता है, हरियाणा में भी बोला जाता है, दिल्ली में भी बोला जाता है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बोला जाता है। क्या दोस्तों? हिंदी। तो हिंदी भारत में कुल 10 राज्यों की राजभाषा क्या है? आपका हिंदी माना गया है। इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो संस्कृत एकमात्र उत्तराखंड की राजभाषा है। संस्कृत किसकी राजभाषा है? उत्तराखंड की राजभाषा है। उत्तर प्रदेश में द्वितीय राजभाषा उर्दू को मिला। द्वितीय जो राजभाषा दर्जा मिला वो उर्दू को मिला है, 1989 ईस्वी में मिला है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, यह ऐसा अनुच्छेद 351 में बताया गया है। 351 में क्या बताया गया दोस्तों? 351 में यह बताया गया कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी, जो बच्चों की प्राथमिक शिक्षा होगी, वह कैसा होगा? मातृभाषा में होना चाहिए। और अनुच्छेद 351 में ही हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार का भी वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार का भी वर्णन किया गया है। विश्व में हिंदी की बात करते हैं। अगले टॉपिक, विश्व में हिंदी की बात करते हैं। तो जो हिंदी है विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व में किस स्थान पे है हिंदी? तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे क्या आता है? मैंडारिस, जो चीन की भाषा है। दूसरे स्थान पर आता है आपका अंग्रेजी, तीसरे स्थान पर हिंदी और चौथे स्थान पे आपका क्या आता है? स्पेनिश। चौथे स्थान पे आपका क्या आता है? स्पेनिश। इस प्रकार देखा जाए तो हमारी जो भाषा हिंदी है, राजभाषा जो हिंदी है, वह विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी की बोली की बात करते हैं कि जो हिंदी की बोली है, तो बोली क्या होता है देख लेते हैं। हिंदी भाषा की कुल 18 बोलियां होती हैं। भारत के 5 क्षेत्रों में भी बोली जाती हैं। यानी जो हमारे स्थानीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है। तो कुल कितनी बोलियां हैं? कुल 18 बोलियां हैं। कहाँ तक बोली जाती हैं? कुल 5 क्षेत्रों में, भारत के कुल 5 क्षेत्रों में बोली जाती हैं। तो पहले बोली की बात करें तो जो पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती हैं कुल 5 भाषाएं बोली जाती हैं। पश्चिमी क्षेत्र में कुल 5 भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन है? तो कौरवी है, जिन्हें हम खड़ी बोली के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरे स्थान पे हैं ब्रज, तीसरे स्थान पे बुंदेली, चौथे पे हरियाणवी अथवा बंगारू के नाम से भी जाना जाता है और 5वें स्थान पर आपका कन्नौजी के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी क्षेत्र के बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र में चलते हैं। पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो कुल 3 भाषाएं बोली जाती हैं। कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? कुल 3 भाषाएं बोली जाती है। पहले नंबर पे आपका अवधी, जो हम लोगों की बोली है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका बघेली आता है।
तीसरे नंबर पे आपका आता है छत्तीसगढ़ी। यह 3 भाषाएं कहाँ की हैं? तो पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं को भी देख लेते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में आपका नेपाली भाषा बोला जाता है, गढ़वाली भाषा बोला जाता है, कुमायूनी भाषाएं भी बोली जाती हैं। अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में कुल 3 भाषाएं बोली जाती हैं। अगले बात करते हैं अगली बोली की। तो अगली बोली आती है आपकी राजस्थानी बोली, जिसमें कुल 4 भाषाएं होती हैं। कुछ राजस्थानी क्षेत्र में कुल 4 भाषाएं बोली जाती हैं। एक होता है मेवाती, जो इम्पोर्टेंट है, आपका यही पूछा जाता है। मेवाती, मालती, मारवाड़ी और जयपुरी, जिसको ढूढ़ाली भी कहा जाता है। इसके बाद आपका बात करें तो बिहारी क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं कुल 3 प्रकार की बोली जाती हैं। जैसे मैथिली भाषा बोली जाती है, मगही भाषा बोली जाती है और भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कुछ नोट पॉइंट को भी देख लेते हैं। हिंदी की जो मानक बोली है वो कैसी बोली है? वो खड़ी बोली है। हिंदी की जो मानक बोली है वो कैसी बोली है? खड़ी बोली है। झांसी ललितपुर में बुंदेली भाषा बोली जाती है। मथुरा आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। मेरठ मंडल में हरियाणवी बोली जाती है। मिर्जापुर मंडल में अवधी बोली जाती है। मैहर में वघेली बोली जाती हैं। इन भाषाओं को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये कि कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती हैं। इसके बाद जो और सारे राज्य हैं और सारे मंडल हैं, आप उन मंडलों को नाम से भी पहचान जाएंगे कि किस मंडल में कौन सी भाषा बोली जाती है। इसके बाद भोजपुरी का जो शेक्सपियर कहा जाता है, भिखारी राम ठाकुर को माना जाता है। भिखारी राम ठाकुर को कहा जाता है। किसके शेक्सपियर? भोजपुरी के शेक्सपियर। इसके बाद हिंदी की सबसे प्रसिद्ध बोली आपकी क्या होती है? क्या है? भोजपुरी। हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली तो ब्रज भाषा की है। हिंदी की सबसे प्रसिद्ध बोली क्या है? भोजपुरी। हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली क्या है? ब्रज भाषा। तो आज का सेशन बस यहीं तक समाप्त होता है। अगले सेशन में आपके बीच वर्णों को लेकर उपस्थित होंगे। वर्णों का पहचान, स्वर, व्यंजन आदि सभी बातों को उस वीडियो में बताया जाएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा और दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।